हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट न्यूमेरिकल। जो लास्ट टाइम किया था उसका कंटिन्यू पार्ट करते हैं। ये दे रखा है, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, और रिलेशन गिवन है h इज इक्वल टू 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी और g। ठीक है, ये चेक करना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इसमें h डिफाइन कर रखा है, h हाइट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो आपको इंडिकेट कर रखा है। h हाइट, सिग्मा सरफेस टेंशन, सिग्मा क्या रखा है आपका, सरफेस टेंशन, cos थीटा, आर वैल्यू क्या आपके पास, रेडियस, डी डेंसिटी, कभी रो से डिनोट कर देते हैं तो कभी डी से डिनोट कर दिया, एंड जी क्या आपके पास, जी ग्रेविटी। तो मुझे पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करता है, पता होना चाहिए डायमेंशन फार्मूला, पता होना चाहिए फॉर एल एच एस क्या आपके पास, हाइट, और हाइट क्या आपके पास, लेंथ ही है, सेपरेशन ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फार्मूला बना m0 l1 t0। ठीक है, अब बात करते हैं RHS के लिए। राइट हैंड साइड 2 सिग्मा cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी और जी। तो पहले बात करता है सिग्मा के लिए, सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो आंसर आ गया आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो फोर्स के लिए लिखा गया डायमेंशन फॉर्मूला, अपॉन लेंथ, एल से एल कैंसिल होके फाइनल आंसर m1 l0 t-2। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए आ गया, सिग्मा के लिए। आर स्क्वायर, आर क्या आपके पास, रेडियस, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्क्वायर एल स्क्वायर, डी क्या है, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के लिए m और वॉल्यूम के लिए l रेज़्ड टू पावर 3, ऊपर आगे क्या बन जाएगा -3। ये डायमेंशन फॉर्मूला किसके लिए आ गया, डेंसिटी के लिए। एंड द लास्ट वन ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखा जाएगा, l t रेज़्ड टू पावर -2। ठीक है, अब इन सारी वैल्यू को इस पॉइंट पे पुट करते हो तो राइट हैंड साइड आंसर आ गया आपके पास RHS। क्या लिखा गया, 2 तो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो सिग्मा के लिए लिख लिया ये आंसर m रेज़्ड पावर 1 l रेज़्ड पावर 0 t रेज़्ड पावर -2। नेक्स्ट cos थीटा वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो डायमेंशनलेस, इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखा गया। आर वैल्यू, रेडियस वैल्यू आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर लिखूं। ठीक है, डेंसिटी के लिए ये रहा आंसर, मास ओवर वॉल्यूम, एंड ग्रेविटी के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एल टी रेज़्ड पावर -2। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, फाइनल आंसर चेक करते क्या आ रहा है। एम वैल्यू यहाँ कैंसिल होगी, एम रेज़्ड पावर 0 पहला आंसर, ठीक है, इसके साथ मैच कर रहा है। एल पावर, ये वैल्यू और ये वैल्यू सॉल्व करके एल रेज़्ड पावर 3 बना, और फिर इसके साथ कैंसिल हो गया -3 के साथ, तो एल रेज़्ड पावर कितना आ गया आपके पास, 0। ठीक है, टी रेज़्ड पावर ये भी कैंसिल हो गया, टी रेज़्ड पावर 0। तो लेफ्ट हैंड साइड एल रेज़्ड पावर 1 है, राइट हैंड साइड एल रेज़्ड पावर 0 आ रहा है, तो क्या ये दोनों डिफरेंट वैल्यू आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये फॉर्मूला रॉन्ग फॉर्मूला हुआ। ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट फॉर्मूला, रॉन्ग फॉर्मूला, इक्वेशन गलत इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 2। ये क्या रखा है, चेक बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा अंडर रूट k ओवर d। v वेलोसिटी, वेवलेंथ, लैम्डा क्या आपके पास, वेवलेंथ, k क्या आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक इलास्टिसिटी, डी क्या है, डी वैल्यू दे रखी है आपके पास
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सबका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करके देख लो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या दे रखा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ गया आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो m रेज़्ड टू पावर 0, l रेज़्ड टू पावर 1, t रेज़्ड टू पावर -1, ये डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए। राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, RHS। राइट हैंड साइड एक वैल्यू दे रखी है वेवलेंथ, ये डिस्टेंस है, ये इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये क्या लिखा जाएगा आपके पास, के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखा गया, देखो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फोर्स अपॉन एरिया और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना, तो ऊपर फोर्स लिखता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एरिया के लिए क्या आ गया आपके पास L², चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो कैंसिल हो जाए ना, ये वाला पॉइंट कैंसिल हो गया। तो ये वाली वैल्यू सॉल्व करके m0 l0 t0 डायमेंशनलेस क्वांटिटी लिखी, इसे सॉल्व कर लिया तो फॉर्मूला बना m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर -1, t रेज़्ड टू पावर -2। ये ठीक है। डेंसिटी लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था, डेंसिटी क्या लिखा था, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी d किसके इक्वल लिखा गया, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर -3, t रेज़्ड टू पावर 0। चलो अब सॉल्व करते हैं, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं इस पॉइंट पे। तो 1/, वेवलेंथ 1/लेंथ l, अंडर रूट k की जगह पुट कर दिया m रेज़्ड टू पावर 1, l रेज़्ड टू पावर -1, t रेज़्ड टू पावर -2 डिवाइडेड बाई डेंसिटी। डेंसिटी के लिए क्या पुट किया गया, मास अपॉन वॉल्यूम m, l रेज़्ड टू पावर -3, m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट 1/l इंटू ये वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, ये ऊपर आके -3 + 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो l², रूट के बाहर क्या आ जाएगा आपके पास l, t रेज़्ड टू पावर -2, रूट के बाहर क्या आ जाएगा t रेज़्ड टू पावर -1, l से l कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, ये बचा m रेज़्ड टू पावर 0, l रेज़्ड टू पावर 0, t रेज़्ड टू पावर -1। लेफ्ट हैंड साइड l रेज़्ड टू पावर 1 है, राइट हैंड साइड l रेज़्ड टू पावर 0 है, तो ये वैल्यू डिफरेंट आ रही है, डिफरेंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो आंसर क्या हो गया आपके पास, जो गिवन इक्वेशन है वो रॉन्ग कैलकुलेशन है, रॉन्ग इक्वेशन है, ये आंसर क्या बना आपके पास, रॉन्ग। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये क्या रखा है, द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस डिपेंड ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, क्या इक्वेशन दे रखी है, x इज इक्वल टू at² प्लस bt³, ठीक है, वेयर x डिस्टेंस है, मीटर है, इन मीटर, t सेकेंड के अंदर है, टाइम सेकेंड के अंदर दिया हुआ है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ a के लिए डायमेंशन कैलकुलेट करो, एंड b के लिए डायमेंशन कैलकुलेट करो। इन दोनों के लिए डायमेंशन फॉर्मूला करेक्ट कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर a एंड b। चलो अब ये दोनों वैल्यू डायमेंशनली करेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड RHS दोनों इक्वल है, ये राइट फॉर्मूला मानते हैं, कंसिडर करता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, पहला पॉइंट दो कि दो वैल्यू
ऐड तब होंगी जब वो डायमेंशनली इक्वल होंगी। तो इन दोनों का डायमेंशन इक्वल है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो किसके इक्वल है? लेफ्ट हैंड साइड के। तो मैं डायमेंशनली एक्स को क्या ये कह सकता हूं डायमेंशनली इक्वल है ए टी स्क्वायर के। ठीक है, ये पॉइंट। तो लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन फॉर्मूला एक्स, एक्स क्या है आपके पास? डिस्टेंस। तो एम रेज्ड पावर 0, एल रेज्ड पावर 1, टी रेज्ड पावर 0, डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया। राइट हैंड साइड लिखते हैं, ए का तो डायमेंशन कैलकुलेट करना है, एज इट इज लिखा। टी स्क्वायर टाइम है, तो एम रेज्ड पावर 0, एल रेज्ड पावर 0 और टी रेज्ड पावर 2। यहाँ पावर कितनी देर की? टाइम की पावर देर के 2। इसे सॉल्व करना। तो ए आंसर कितना आ गया आपके पास? ये वैल्यू डिवाइड में ले आया, एम रेज्ड पावर 0, एल रेज्ड पावर 1, टी रेज्ड पावर 0 अपॉन ये वैल्यू जब डिवाइड में लेके गया m0 l0 t पावर 2। ऊपर आ गए, पावर कितनी होगी आपके पास? माइनस। तो एम रेज्ड पावर 0 पहले 0 है, एल रेज्ड पावर 1 ऊपर पावर 1 है नीचे 0 है, तो ऊपर न्यूमरेटर में लाके सॉल्व कर लिया। ये पावर ऊपर आके न्यूमरेटर में -2 बनी। तो क्या डायमेंशनली ए का डायमेंशन एम रेज्ड पावर 0, एल रेज्ड पावर 1, टी रेज्ड पावर -2, ये आंसर बनेगा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए। सिमिलरली अगर मैं बी के लिए कैलकुलेशन सॉल्व करता हूं, तो बी के लिए कैलकुलेशन क्या बनेगी? डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी क्यूब। एक्स का डायमेंशन क्या है? लेंथ। बी का डायमेंशन तो कैलकुलेट करना है, टी का डायमेंशन क्या है? टी क्यूब। ये वैल्यू डिवाइड में चलेगी, तो बी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला एल अपॉन टी क्यूब आ गया। फाइनल लिखते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी, क्या लिखा जाएगा? एम रेज्ड पावर 0, एल रेज्ड पावर 1, टी रेज्ड पावर -3। क्या ये पॉइंट समझ में आया? ये आंसर आ गई दोनों पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। द velocity of a particle is given by, velocity इक्वेशन दे रखी है आपके पास, v इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस c ओवर d प्लस t। राइट द डायमेंशन ऑफ a, b, c एंड d। इनके लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए, ये कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट, ये इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन मानते हो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी फर्स्ट। सेकंड, ये क्वांटिटी ऐड तब होंगी, ये तीन क्वांटिटी है, ये ऐड तब होंगी तो ये तीनों डायमेंशनली इक्वल हो। और किसके इक्वल हो? लेफ्ट हैंड साइड के। तो क्या मैं ए वैल्यू सीधा सीधा किसके इक्वल लिख सकता हूं? वेलोसिटी के इक्वल लिख सकता हूं। क्लियर है? तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। क्या ये पहला पॉइंट ठीक है? ठीक है, तो ए के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ गया? वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसे रीअरेंज करके लिखता है, तो m0 l1 t -1, फर्स्ट आंसर। क्लियर है? अब बात करते हो सेकंड के लिए। सेकंड वैल्यू, तो क्या मैं डायमेंशन ऑफ b इंटू टी, डायमेंशन ऑफ b इंटू टी जो इक्वल लिख सकता हूं, किसके इक्वल लिख सकता हूं? वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी लिखा गया। b इंटू टी टाइम का डायमेंशन क्या लिखा जाएगा आपके पास? कैपिटल टी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये टाइम डिवाइड में आ गया, तो आंसर सॉल्व करके क्या बना आपके पास? डायमेंशन ऑफ b m0 l1 t स्क्वायर बना, ऊपर आगे क्या बन रहा है? -2। ठीक है, नेक्स्ट की बात करता है। अगला पोर्शन ये क्या रखा है? बी सी
अपॉन डी प्लस टी। अब दो वैल्यू कब ऐड हो सकती है? जब दोनों डायमेंशनल इक्वल हो। ये कंसेप्ट अप्लाई करते हो तो डायमेंशन ऑफ डी क्या इक्वल नहीं आएगा डायमेंशन ऑफ टी टाइम के? तो डायमेंशन ऑफ डी स्मॉल डी किसके इक्वल आ गया? m0 l0 t⁻1। क्लियर है? अब ये पूरी इक्वेशन जो किसके इक्वेट करनी है? वेलोसिटी के इक्वल करनी है। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल लिख दिया? डायमेंशन ऑफ c अपॉन डी प्लस टी। ठीक है, आंसर पुट करता है। वेलोसिटी के लिए डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? m0 l1 t-1। डायमेंशन ऑफ c कैलकुलेट करना है और डिवाइड में जो वैल्यू आपके पास d प्लस टी, d का डायमेंशन टाइम और टाइम का डायमेंशन टाइम, दोनों को प्लस करना है। तो दोनों की जगह एक डायमेंशन फॉर्मूला टाइम लिख सकते हो। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में चलेगी तो c का डायमेंशन, c के लिए कैलकुलेशन, c किसके इक्वल आ गया आपके पास? m⁻0 l⁻1 t⁻−1, टाइम और मल्टीप्लाई में आ गया तो t⁻1। ये वैल्यू कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल आंसर बना m⁻0 l⁻1 t⁻0। क्लियर है? सिमिलरली एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ये क्या रखा है? नेक्स्ट, ये पॉइंट है द फोर्स, राइट द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। a डिवाइडेड बाई b कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पॉइंट a अपॉन b गिवन है f इज इक्वल टू a रूट x प्लस bt²। इसके अकॉर्डिंग बात करनी है। सेम जो लास्ट कंसेप्ट अप्लाई किया था, ये दोनों क्वांटिटी डायमेंशनली इक्वल होंगी तभी ऐड हो सकती हैं। और इक्वल किसके होंगी? लेफ्ट हैंड साइड की। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a अंडर रूट x। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या लिखा गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। डायमेंशन ऑफ a कैलकुलेट करना है और x के लिए, x डिस्टेंस है तो डिस्टेंस रेज टू पावर 2 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या है? 1/2। तो a के लिए डायमेंशन क्या आ गया? क्या जी डिवाइड में आ गई वैल्यू, तो m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर, ये इससे कैंसिल हो गई, 1/2 बचेगी और t रेज टू पावर माइनस रूट 2 -2। एक आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली कैलकुलेशन करता है b के लिए। तो फोर्स का डायमेंशन किसके इक्वल लिखना है? डायमेंशन ऑफ ए बी t²। फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन और b के लिए डायमेंशन कैलकुलेट करना है। t के लिए डायमेंशन क्या आएगा? t²। ये t² डिवाइड में ले आए तो b आंसर किसके इक्वल आ गया आपके पास? m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -2 अपॉन t रेज टू पावर 2। ऊपर आ गया, सॉल्व कर दिया, m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -4। दोनों आंसर कैलकुलेट कर लिए। तो डिवाइड के लिए सॉल्व करना है a अपॉन b। फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा? a वैल्यू लिखते हैं m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर l रेज टू पावर 1/2 t रेज टू पावर -2 डिवाइड कर दिया m रेज टू पावर 1 l रेज टू पावर 1 t रेज टू पावर -4। तो कैलकुलेशन सॉल्व करते हो तो m से m कैंसिल हो गया, ये पावर ऊपर आ गया -1/2 बनी, m रेज टू पावर 0 l रेज टू पावर -1/2। ये पावर ऊपर आ गई प्लस हो जाएगी +4, तो सॉल्व करके t रेज टू पावर 2 बचेगा। ये फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम, राइट द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। इस बार भी a डिवाइडेड बाई b कैलकुलेट करना है, बट रिलेशन क्या आपके पास? रिलेशन दे रखी है p इज इक्वल टू a माइनस t² डिवाइडेड बाई
bx, ठीक है, वेयर p प्रेशर है, a कैलकुलेट करना है, b कैलकुलेट करना है, t टाइम और x कैप क्या डिस्टेंस। चलो ये दो क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब दोनों का डायमेंशन इक्वल है। तो मेरे पास डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर के। तो ए के लिए डायमेंशन क्या आ गया, एम रेज टू पावर 0, एल रेज टू पावर 0, टी रेज टू पावर 2, टी रेज टू पावर 2 दे रखा है, ये आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं डिवाइड कैलकुलेशन के लिए, बी एक्स के लिए। तो प्रेशर का डायमेंशन इस कंप्लीट कैलकुलेशन के इक्वल आना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे आपके पास इक्वल। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ प्रेशर लिख लेते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स वैल्यू मास एक्सेलरेशन और एरिया एल स्क्वायर, तो कैंसिल करके आंसर बन गया एम रेज टू पावर 1, एल रेज टू पावर -1, टी रेज टू पावर -2। ठीक है, अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास प्रेशर इस वाले पॉइंट पे पुट करो, एम रेज टू पावर 1, एल रेज टू पावर -1, टी रेज टू पावर -2, ए और माइनस टी स्क्वायर, तो दोनों का डायमेंशन एक लिखना है, कितना लिखना है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी के लिए डायमेंशन कैलकुलेट करना है, एक्स के लिए डायमेंशन कितना होगा, लेंथ। तो बी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, बी कैलकुलेशन किसके इक्वल आ गया आपके पास, ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी डिवाइड में, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 l-1 t-2 इंटू एल, तो एल से ये एल कैंसिल हो गया, ये दोनों वैल्यू न्यूमरेटर में ले आता हूँ, तो फाइनल आंसर m रेज टू पावर -1, l रेज टू पावर 0, t रेज टू पावर 4, ये वैल्यू ऊपर आगे क्या आ जाएगी प्लस। तो ये किसका आंसर आ गया आपके पास, बी का। ए के लिए आंसर ये आ गया, दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो दोनों को डिवाइड कर दूँ, इन दोनों आंसर को क्या कर दूं डिवाइड, एक ये आंसर और एक ये आंसर, दोनों आंसर को क्या करना है डिवाइड, तो लिख दिया फाइनल आंसर ए अपॉन बी, ए डिवाइडेड बाई बी। ए वैल्यू कितनी है आपके पास, टी स्क्वायर, ठीक है, बी वैल्यू कितनी है आपके पास, m-1 l0 t4, तो इससे ये कैंसिल हो गया 2 बना, फाइनल आंसर m रेज टू पावर -1, ऊपर आके वो प्लस हो जाना है, ठीक है, और टी रेज टू पावर ऊपर आके क्या हो जाना है माइनस, तो एल रेज टू पावर 0, टी रेज टू पावर -2, तो फाइनल आंसर बना मेरे पास एम रेज टू पावर 1, एल रेज टू पावर 0, टी रेज टू पावर -2। ठीक है, ठीक है, थैंक यू क्लास।